हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.1 और इसके शुरू के 5 सवाल करेंगे हम लोग। सवाल के सर 5 ही क्यों करेंगे, ज्यादा क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए क्योंकि ये जो 5 सवाल है उनको एक विशेष मेथड से बनाने हैं हमें। नाम है निरीक्षण विधि। सर ये कौन सी विधि है? इस विधि में हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स की मदद लेते हैं, यानी अवकलन का इस्तेमाल करके किसी फलन का समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। नहीं समझे? आ जाओ। यानी हमें किस विधि से करना है जी? लिख देते इधर, निरीक्षण विधि से। कौन सी विधि से? निरीक्षण विधि से। मतलब जांच करके सर, हाँ वही बोल लो, निरीक्षण विधि, जांच करके। डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करने। कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। उन्हें बता भी दिया डायरेक्ट कर लिया करो, पर देखना आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को समाकलन करे, प्रतिओकलज करे। प्रतिओकलज का मतलब होता है समाकलन, ठीक है? लेकिन निरीक्षण विधि से करे। तो निरीक्षण विधि में मतलब हमें यह सोचना होगा, जैसे पहला सवाल है हमारे पास, तो हम यह सोचेंगे कि साइन किसका डी बाई डी एक्स होता है। ये सोचना उल्टा, डी बाई डी एक्स की मदद से। डायरेक्ट नहीं निकलना, डी बाई डी एक्स की मदद से सोचिए साइन किसका डी बाई डी एक्स होता है। सर 2x भी, अरे छोड़िए हटाइए, वो 2x भी समझ लिया जाएगा। मतलब आप यह बताइए खाली कि साइन किसका डी बाई डी एक्स हो। सर साइन, सर साइन, सर कॉस का होता है। सर सर कॉस का, सर कॉस का सर माइनस होता है। माइनस होने छोड़िए, गुना होना मत मतलब सोचिए, आप केवल सिंपल वाली बात बताइए। तो कॉस का होता है, तो यहां पर आ जाइए, डी बाई डी एक्स। पहला सवाल बनाने जा रहे हैं हम, पहला सवाल बनाने जा रहे हैं। डी बाई डी एक्स ये किसका होता है जी? डी बाई डी एक्स मतलब किसका अवकलन अवकलज होता है? कॉस का। तो लिखिए डी बाई डी एक्स कॉस 2x। बस सोचिए मत, अब कीजिए, अब देखिए कैसे बन जाएगा। तो cos 2x का, cos का क्या होता है? cos का क्या होता है? cos का डी बाई डी एक्स सर माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x। फिर इसका निकलेगा तो इनटू में 2 होगा ना। आगे बढ़ जाते हैं, तो डी बाई डी एक्स ध्यान बनाए रखना है, बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर ला लीजिए, -2 साइन 2x। इतना आ गया। सामने वाले को हमें ध्यान देखना है, सामने वाले को, कि सामने हमें ये डी बाई डी एक्स के सामने हमें वही मिले जो हमारे सवाल में है। तो सवाल में क्या है जी? साइन 2x है। साइन 2x वाला तो हिस्सा है, ये वाला तो हिस्सा है, पर ये एक्स्ट्रा है। -2 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इसको इधर ला दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? इधर ला दीजिए। तो इधर लाइए, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बट्टा में आ जाएगा, आएगा ना बट्टा में? बोलिए आएगा ना बट्टा में? तो क्या हो जाएगा? cos 2x बट्टा 2 बराबर साइन 2x। यानी अगर हम इसका डी बाई डी एक्स करते हैं तो साइन 2x आएगा। ध्यान से, अगर हम इसका डी बाई डी एक्स करते हैं तो साइन 2x आएगा। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा। क्योंकि समाकलन क्या है? प्रति अवकलज, यानी अवकलन, अवकलन का क्या है? व्युत्क्रम है। तो सिंपल सी बात है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाकलन, इधर समाकलन डाल लेते हैं, साइन 2x बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसको आप चाहें तो -1 बट्टा 2 ऐसे लिख सकते हैं, बात वही होगा, cos 2x। जैसा कि आप जानते हैं समाकलन करेंगे तो प्लस सी देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा निरीक्षण विधि से आ गया, जांच कर लिया हमने। मतलब हमें एक पहले फलन चुनना है, कोई फलन, उपयुक्त फलन चुन लेना, उसका डी बाई डी एक्स करेंगे, और डी बाई डी एक्स करने के बाद सामने हम वो प्राप्त करेंगे जो हमारा सवाल है, जिसका हमें समाकलन करना है। सामने हमें वो, तो बाकी हिस्सा हटा देंगे, और जैसे ही सामने वो मिलेगा समझ जाएंगे इसका समाकलन करेंगे तो इतना ये आ जाएगा। ठीक है, बस उसको सजा के लिखा गया है, वही चीज है, समझ रहे होंगे। इतना कमजोर तो मैथ नहीं होगा आप लोगों का। अब ये वाला तो खुद आप लोग बना सकते हैं, फिर भी देख लीजिए 2 नंबर। कॉस बताइए, डी बाई डी एक्स किसका होता है? कॉस। सर साइन का डी बाई डी एक्स होता है। सर सर साइन का, तो करो, करो आप लोग। तो डी बाई डी एक्स कॉस है ना, तो साइन, साइन 3x। बोलिए सर साइन का डी बाई डी एक्स होगा सर कॉस, तो कॉस 3x। अब फिर सर 3x का करेंगे डी बाई डी एक्स, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो डी बाई डी एक्स साइन 3x, ये 3 इधर आ जाएगा इंटू में, 3 इंटू कॉस 3x। हम चाहते तो सीधा उड़ा के ला सकते थे इसको,
पर क्या करें, भरना है ना, बोर्ड भी भरना है ना। तो ये गुना में इधर आ जाएगा तो बट्टा में, तो डी बाई डी एक्स। सर सीधे डी बाई डी एक्स में डाल रहे, अरे डाल लो यार, यहाँ डालोगे चाहे यहाँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा रहे 1/3 साइन 3x है, पूरे के बट्टा में साइन 3x बट्टा 3 बराबर कॉस 3x। ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि सर 3 से 3 कैंसिल, अरे और ऐसा नहीं सोचना है। ये एक फलन है और इसके गुना मतलब ये बट्टा में है क्या 3, और ये तो थीटा है ना, यानी ये इसका क्या है थीटा है, वो जो कोण होता है ना वो है वो। ठीक, ये हो गया। अब सामने हमें जो लाना था cos 3x वो तो आ गया। देखिए सामने जो लाना था हमें, इधर डी बाई डी एक्स, इधर cos, इधर ये आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो बन गया जी। इसलिए समाकलन cos 3x इंटू डी एक्स, हाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये भी तो जरूरी है ना, इंटू डी एक्स बराबर, इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा 1/3। यहां पर आपको कुछ समझाने भी वाले हैं, कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये तो समझ गए आप लोग, ये तो आप लोग समझ गए। सर घेर कह रहे हैं, भाग ना जाए, कहीं भाग ना जाए इसलिए घेर रहे हैं, नहीं बस अच्छा लगे सुंदर लगे इसलिए घेर रहे हैं, केवल अच्छा लगे इसलिए, और कुछ नहीं है, और कोई कारण नहीं है। तो इसी को बोलते हैं जी निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, जो बोल लो, जांच वाली विधि। सिखाने क्या वाले हैं, देखिए ध्यान से, छोड़िए ये वाली बात, सोचिए यहाँ पर सीधे ये सब हटाइए, ये जो सीधे आया हुआ हमारे पास कि इतना आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए कॉस का बताइए समाकलन क्या समझाए थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में, हम लोग क्या समझे थे सर, कॉस का समझाया था अपने समाकलन सर साइन, तो देखो कॉस 3x है तो लिखा हमने साइन 3x, और सर ये वाला याद कीजिए आप लोग कि ऐसा हम डी बाई डी एक्स करते थे, ऐसा हम डी बाई डी एक्स करते थे, देखो साइन 3x तो इनटू में आ जाता था, थीटा के गुना में जो भी होता था, एक्स के गुना में जो भी होता था वो गुना में आ जाता था, वो वाला अक्षर, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम समाकलन करते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो कॉस का तो हमें याद रहता है कि साइन होगा, तो कॉस 3x होगा साइन 3x, फिर इसका इसकी वजह से 1/3 यानी बट्टा में 3 आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझे कि नहीं समझे। ध्यान से देखो, जैसे दे दीजिए समाकलन, समाकलन मान लो दे दीजिए आपको कि cos 5x इंटू डी एक्स, तो आप जानते हो कि cos का क्या होता है साइन, तो लिखो साइन 5x, और जो भी x के गुना में होगा उसे बट्टा में उतार दो प्लस सी, यही बोल रहे हैं हम। समझ में आया, एक और देख लो, समाकलन साइन 4x इंटू डी एक्स, बताइए साइन का क्या होता है सर माइनस कॉस, साइन का समाकलन माइनस कॉस, बोलिएगा मत, साइन का समाकलन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x, अब जो भी x के गुना में होगा उसे बट्टा में उतारना होगा आपको, हो गया जो कि यहां पर आया था। समझ गए आप लोग, इन दोनों सवालों से हम ये चीज सीख भी लिए जो आगे हम लोग यूज करेंगे। चलिए जी, अब ये तीसरा जो सवाल है इससे भी कुछ सीखने वाले हम लोग, तो उसको सीखने के लिए पहले इसे मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा दे रहे हैं। हाँ निरीक्षण विधि, सोचिए e के पावर x किसका डिवाइड x होता है सर, e के पावर x का ही, सर e के पावर x का डिवाइड x e के पावर x ही होता है, तो फिर सोचना क्या, सोचना ही क्या, करो आप डी बाई डी एक्स ये जो है लिख लो, क्योंकि e के पावर x का डी बाई डी एक्स e के पावर x ही होता है। करो सर डी बाई डी एक्स e के पावर 2x का होगा e के पावर 2x, लेकिन ये जो x के गुना में 2 है इसका फिर डी बाई डी एक्स करेंगे तो इंटू में 2 हो जाएगा ना, तो ये इधर गुना में इधर आ जाएगा बट्टा में, कर सकते हो, समझ में आ रहा सबको। तो डी बाई डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं e के पावर 2x बट्टा में 2 बराबर में e के पावर 2x, देखो बराबर में हमें बस वो ला देना है जो हमें दिया गया है, और जैसे ही वो आएगा हम समझ जाएंगे कि इसका अगर समाकलन किया हमने तो ये हमें मिल जाएगा। इसलिए समाकलन e के पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा e के पावर 2x बटा 2 प्लस सी। लो यहां कुछ समझा आपने, सोचो एक बार, दिमाग पे जोर डालो, डालो डालो, बहुत कुछ सीख जाओगे, डालो। अच्छा चलो इतना बताओ पहले, समाकलन e के पावर x इंटू डी एक्स क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में आपने याद किया कि नहीं किया, बोले थे कि याद कर लीजिएगा आप लोग, नहीं किए तो बता देते हम लोगों को, e के पावर x का होता है समाकलन e के पावर x,
तो यहाँ और यहाँ में जो अंतर दिख रहा है वो किसकी वजह से है, अंदाजा लगाओ और सोचो क्या होने वाला है। शायद समझ गए होगे आप लोग। सर ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है, लेकिन जैसे ही एक्स के गुना में कुछ भी होगा तो वो वट्टा में आ जाएगा। जी हाँ, यही यही वाला बता रहे थे। अगर यहाँ पर 4 होता ना, 4x होता तो वट्टा में 4 आ जाता। अगर यहाँ जो है 5 होता तो वट्टा में 5 आ जाता। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो अब ये सोचेंगे कि ये किसका जी डी बाई डी एक्स होता है। सर ये किसका डी बाई डी एक्स होता है सर? सर त्रिकोणमिति रहता तो सर बता देते सर, ये तो सर ये तो बहुपद है सर, ये कैसे बताएंगे। अच्छा छोड़ो, बहुपद नहीं बता सकते तो पावर देखो कितना है, 2। डी बाई डी एक्स पावर को क्या करता है, कम करता है। तो सोचो ये किसका डी बाई डी एक्स होगा, जिसका पावर 3 होगा, जिसका पावर 3 होगा। हाँ सर, तो यही चीज ले लो पावर 3 में, यही चीज ले लो पावर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4, डी बाई डी एक्स, सोचो मत, ए एक्स प्लस बी का पावर 3 कीजिए, पहले पावर का कीजिए तो पावर इनटू में आ जाएगा, तो 3 ए एक्स प्लस बी का पावर 2। फिर अब इसका डी एक्स होगा, होगा ना इसका डी एक्स, तो इसका डी एक्स कितना होगा देख लो, ए एक्स का ए हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इनटू में ए। समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ये सब चीज समझो कि एक चीज हमें सिखाने के लिए दिया गया, भले ही परीक्षण विधि से ये निकालना है, पर यह साथ में हमें बहुत कुछ सिखा भी जाएगा, इसलिए ध्यान बनाए रखिएगा आप लोग। गुना कर लीजिए, 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें इसी का ना चाहिए जो कि हमें मिल रहा है, ये इसी का समाकलन चाहिए हमें, बराबर वही चीज रखना है। तो ये हटाना पड़ेगा, तो भेज दीजिए इधर बट्टा में, भेज दीजिए इधर बट्टा में। यानी अगर हम बट्टा में इधर भेज दे तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ना, इसको इधर बट्टा में, इसके पूरे के बट्टा में भेज सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का द होल क्यू बट्टा 3a, नहीं 3a बराबर ए एक्स प्लस बी का द होल स्क्वायर। बच गया सामने जो हमें चाहिए। हाँ सर, तो समझिए किसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, इसलिए समाकलन ए एक्स प्लस बी का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होगा ए एक्स प्लस बी का द होल क्यू बट्टा 3a। ठीक है, नोट कर लीजिए, प्लस में सी तो देना ही है। चौथा हो गया जी, पांचवा सर इसमें तो दो को है, कोई ना अलग अलग कर लेंगे, जांच करना है ना तो अलग अलग ही करेंगे हम लोग, एक साथ नहीं कर सकते। एक साथ तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कि अब डायरेक्ट समझ गए हैं, अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो लिख देंगे माइनस कॉस 2x, एक्स के गुना में 2 है तो बट्टा भेज देंगे। अच्छा डायरेक्ट बनाया अभी, अभी जब हम लोग सीखे उस तरह से डायरेक्ट बनाए, आइए बनाते हैं। अभी देखिए जिस तरह से सवाल लिखा है उस तरह से ये बिल्कुल गलत होगा। उसने कहा है कि परीक्षण निरीक्षण करके बनाओ, ठीक है, पर फिर भी अगर हमने सीखा है तो थोड़ा सा संतुष्टि के लिए ना बनाते हैं लोग। तो साइन का क्या होता है जी समाकलन, हम लोग याद किए कि माइनस कॉस होता है सर, तो माइनस कॉस बटा 2 माइनस 4, तो इंटू में जी, अगर फलन के इंटू में कोई अचर हो ना तो वो बस उसी का रोल निभाएगा, ठीक है। ई के पावर एक्स का क्या होता है वही सर ई के पावर एक्स, लेकिन जो एक्स के गुना में होगा सर वो बट्टा में आ जाएगा, अब प्लस में सी, ये होगा डायरेक्ट, ये होगा जी डायरेक्ट, पर हमें ऐसे नहीं बनाना है। आओ जांच करते हैं, जांच करके बनाते हैं, अलग अलग बनाएंगे तब। पहले उठा लीजिए उसको, पहले पद को, उसमें साइन बोलिए किसका डी बाई डी एक्स होता है सर, कॉस का, तो लीजिए डी बाई डी एक्स कॉस 2x बराबर, बोलिए कॉस 2x का डी बाई डी एक्स का होगा सर, होगा माइनस साइन 2x, और सर इसका हो जाएगा इनटू में 2, ला दीजिए इसको, तो डी बाई डी एक्स कॉस 2x, ये दोनों माइनस है और ये भी है, क्योंकि देखो सवाल में माइनस तो है नहीं, ठीक है, तो ये माइनस दोनों लाएंगे, तो इन इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में दे करके, -1/2
ये वाला माइनस इधर आ गया और ये बट्टा में -1/2 cos 2x बराबर में sin 2x। जो चाहिए था उसका एक हिस्सा में मिल गया। इसका ये मतलब हुआ कि इसलिए समाकलन sin 2x इंटू डी एक्स बराबर होगा -1/2 cos 2x प्लस सी। चूंकि एक और पद है तो इसको हम कुछ और भी ले सकते थे, सी डैश सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो ये C1 है। दूसरा वाला उठा लो, ये वाला पद देखो, ये जी माइनस है, ये अचर, इससे कोई लेन देन है, उसको रहने देते हैं। e के पावर 3x उठा लो। अब डी बाई डी एक्स e के पावर 3x, बोले क्या होगा e के पावर 3x का, तो e के पावर 3x ही होगा। बस ये 3 जो गुना में आ जाएगा ना, तो इधर ला दीजिए इसको, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो 1/3, या पूरे के बट्टा में 3 डाल दो या 1/3 लिखो। इतनी समझ तो होगी आप लोगों को ना, इतनी समझ तो हो ही गई होगी आप लोगों को। तो मिल गया सामने हमें जो चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए है, तो जो है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये चाहिए हमें, तो इसका समाकलन हमें पता चल गया, इसलिए समाकलन e के पावर 3x इंटू डी एक्स बराबर होगा 1/3 e के पावर 3x प्लस में c। चूंकि एक c लिख चुके हैं तो एक c2 लिख देते हैं। अब चूंकि हमें दोनों चाहिए ना, तो इसको चलो मान लो समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। समझ तो गए हैं हम लोग, समझ तो गए हैं कि अब क्या होने वाला है। समीकरण 1 और 2 से, नहीं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम इन सबसे चलते हैं तो समाकलन साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x इंटू डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, ध्यान से देख लीजिए। साइन 2x का क्या मिला है, एक एक करके निकाल। साइन 2x का ये रहा साइन 2x का, -1/2 cos 2x प्लस C1, छोड़िए हटाइए, c लिख दिया जाएगा एक बार, माइनस 4 है तो 4, और e के पावर 3x का 1/3 e के पावर 3x, यहाँ C1 यहाँ C2 दोनों मिलके मान लीजिए कि अचर है ना, तो अचर उसको पता कोई थोड़े करता है कि कितना होता है, तो दोनों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि वो C है, दोनों मिलके C बना देगा। अब इस तरह से आगे बढ़ जाए हम लोग, तो क्या मिलेगा जी, माइनस माइनस यानी माइनस cos 2x बटा 2 -4 e के पावर 3x बटा 3 प्लस C, ये हो गया जी आंसर। समझ गए सब लोग? जी हाँ। तो इन 5 सवालों को हमें बनाना था निरीक्षण विधि से, इसके आगे के सवालों को बनाना में डायरेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में।